Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Air Gupta and you are watching English Complete English Solution. आज मॉर्निंग में ही मैंने क्लॉज का वीडियो अपलोड किया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो पहले देख लीजिए। आज मैं क्लॉज के बेस पे कितना सेंटेंस होता है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसको आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ 5 मिनट का, ओनली फॉर 5 मिनट। अगर वो वीडियो आपने देखा है, क्योंकि क्लॉज को समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब क्लॉज का अगर आपने वीडियो देख लिया तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आप देखते रहिए। आप देख सकते हैं ये कंटेंट मैंने लिख कर रखा है। इस कंटेंट को मैं आपको फिर समझाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस या स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए कितना इजी है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एक होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कुछ भी बोलिए, जो बोलना है सो बोलिए, या मिक्स सेंटेंस। ठीक है, सिंपल। तो सिंपल क्या होता है? सिंपल इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज में। एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है तो मेरा सिंपल क्लॉज होता है। इसकी कहानी खत्म, कुछ नहीं, इसकी कहानी खत्म। अगर आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं जानते हैं तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोला 5 मिनट। कंपाउंड क्लॉज क्या होता है? देखिए मैंने बोला आई वेंट देयर, ये मेरा सिंपल क्लॉज है, सॉरी ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सब्जेक्ट एक वर्ब, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ यह मेरा सिंपल सेंटेंस भी है। और सिंपल सेंटेंस होने के साथ अगर मैं यहाँ एंड लगा देता हूँ, एंड मीट माई फ्रेंड, आई वेंट टू मार्केट, यहाँ लिखता हूँ वेंट टू मार्केट एंड मीट माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ एंड से मैंने जोड़ दिया और मीट माई फ्रेंड, तो एंड से जोड़ दिया तो ये मेरा बन गया कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ लगाया है मैंने एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ आप देख सकते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेट, एंड, बट, इट और स्टिल, बोथ, एज वेल। यानी कि अगर आपको याद होगा तो मैंने फैन बॉयज आपको पढ़ाया था कंजक्शन। ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट और एट, सो फैन बॉयज कंजक्शन जुड़ा होगा तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाता है। और सिंपल सा रूल है, जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ देंगे तो यहाँ भी सी ओ और यहाँ भी सी ओ, कंपाउंड आ जाएगा, COM। देखिए यहाँ भी तो सेम है कंपाउंड, लेकिन आपको याद रखना होगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ने के बाद सेंटेंस क्या बन जाता है? मेरा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अभी अच्छे से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बोर्ड बहुत गंदा हो गया है, उस बोर्ड को मैं ठीक करता हूँ, रब करता हूँ। जैसे आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, और इसमें जोड़ दिया एंड बाउट ए बुक एंड बट, इट और स्टिल, बोथ, एज वेल एज। इतना तो मैंने लिख दिया है। फैन बॉयज मैंने बता दिया आपको, इन सारे से जुड़ जाएगा तो कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए अब आगे सेंटेंस में क्या है कि मैंने अगर बोला आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आई डोंट नो व्हाट से मैंने जोड़ा। व्हाट मेरा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
यहाँ लिखा भी हुआ है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। तो यहाँ व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट योर नेम इज, योर नेम सब्जेक्ट हो गया और ये इज मेरा वर्ब हो गया। ऐसे आप लिख दोगे यार, मान लो ऐसा लिख दोगे व्हाट इज योर नेम, तो एक गलत हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन ये वर्ब यहाँ पे आएगा व्हाट योर नेम इज, और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ना कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे बनावट ही होता है, ये मेरा क्या है कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन के टाइप्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक कोरिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं जानता कि आपका नाम क्या है, व्हाट योर नेम इज, तो अगर व्हाट, वेयर, व्हेन, अनटिल, टिल, ऑल्दो से जोड़ दिया जाए, तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया जाए, तो एक सेंटेंस कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए सब कुछ एग्जाम्पल का ही खेल है, एग्जाम्पल अच्छे समझ के तो आप समझे। सी टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली, सी टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो सी इज पुअर, देखिए ऑल्दो सी इज पुअर मेरा कौन सा हो गया? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। ऑल्दो मेरा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सारा पार्ट कौन सा पार्ट हो गया? आपको मैंने बताया था सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट हो गया? ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है और ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सेंटेंस जो होगा सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। अब मैं मिक्स सेंटेंस की बात करता हूँ। सिंपल कॉम्प्लेक्स को मिला दीजिए, सॉरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को मिला दीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मिला दीजिए, कुछ भी हो सकता है उसमें। क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात कि अगर सेंटेंस है तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ही होगा उसके अंदर, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब होगा ही होगा, उस होने के साथ साथ वो उसके कंपाउंड भी आ सकता है, उसमें कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसका नाम ही है मिक्स सेंटेंस। तो मिक्स सेंटेंस देखते हैं। आई वेंट टू मार्केट एंड मीट माई फ्रेंड, आई वेंट टू मार्केट एंड मीट माई फ्रेंड। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट है, मीट माई फ्रेंड यहाँ कंपाउंड है। when he was doing, and he was buying vegetables, देखिए I went to market independent clause and meet my friend a compound clause, I went to market independent clause and meet my friend compound, मतलब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और इसको कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और व्हेन ही वाज बाइंग वेजिटेबल्स एक मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको क्लॉज पढ़ाया, 3 क्लॉज होता है। आई वेंट टू मार्केट इंडिपेंडेंट क्लॉज, मीट माई फ्रेंड कंपाउंड क्लॉज, ठीक है ना, सॉरी कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हेन ही वॉज बाइंग वेजिटेबल, ये मेरा अगर क्लॉज में आप देखते हो तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ एंड से जुड़ा है और यहाँ व्हेन से जुड़ा है, यहाँ आप देख लो एंड मेरा कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है और ये मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है, और दोनों मिला के मेरा कौन सा सेंटेंस हो रहा है? मिक्स सेंटेंस हो रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल, धमाकेदार एग्जाम्पल और लेते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल, ओके।
जैसे मैंने बोला until I come wait here, देखिए until I come wait here एक कौन सा सेंटेंस है, until से जुड़ा है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऐसे आप पहचानेंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं wait here until I come, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। until I come को पहले लाएंगे तो कॉमा दे देंगे, wait here until I come, और यहाँ पे बाद में लाएंगे until के बाद तो कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर इससे मुझे कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिला के मुझे मिक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो उसका एग्जाम्पल भी देते हैं। I went to market and bought the vegetables. I went to market and bought the vegetables. ठीक है, बिफोर, ठीक है, यहाँ से मैंने बिफोर लिया, बिफोर से जुड़ा बिफोर माई फादर केम टू माई हाउस, कुछ भी आप लिख सकते हो। आई वेंट टू मार्केट इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड बॉट द वेजिटेबल, यहाँ पे कौन सा एंड से जोड़ के कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस हमने बनाया। बिफोर माई फादर केम टू माई हाउस, पिताजी के आने के पहले, ठीक है, मैं मार्केट गया और सब्जी खरीदा, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से जोड़ दिया बिफोर से। अगर चाहिए आपको एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आई वेंट देयर एंड मीट हर, मैं एंड का यूज किया तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ मीट हर इसको मिला दिए तो कंपाउंड, मतलब इसको ये मेरा कौन सा क्लॉज में आप पूछे तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको मिला के कंपाउंड सेंटेंस बनाया। ठीक है, एंड मीट हर व्हेन शी वाज स्टडीइंग, वह जब पढ़ाई कर रही थी तब मैं जाके उससे मिला, व्हेन शी वाज स्टडीइंग, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सा क्लॉज है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। डिपेंडेंट में भी कौन सा क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट सब ऑर्डिनेट ही होता है, और यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो यहाँ कंपाउंड सेंटेंस बना है और तीनों को मिला दिया मेरा, तो मेरा मिक्स सेंटेंस बन गया। एक कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड है, एक प्रिंसिपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, एंड ऑल मिक्स टुगेदर, यहाँ मिक्स सेंटेंस बन गया। सो ऐसा मेरा आज का वीडियो था। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना भी नहीं भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश अभी कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन को ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा सब पे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।